हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसयू डिप्लोमा कोर्स के रिलेटेड, और अदर वर्ड में कहें तो दिल्ली पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। इसमें हम सारी चर्चा करेंगे कि अगर आप डीएसयू डिप्लोमा कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, आपको कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और जो बाहर आउट जो दिल्ली के कैंडिडेट नहीं होते और बाहर के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं, और दिल्ली के कैंडिडेट के लिए कितनी सीट है, और कौन सा पेपर देना पड़ता है, पेपर ऑफलाइन होगा ऑनलाइन, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो आप पूरा वीडियो को देखिए। आप कैसे डिप्लोमा कर सकते हैं डीएसयू से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम पहले देखेंगे कि प्रोग्राम ऑफर कौन कौन से करती है फुल टाइम डिप्लोमा में डीएसयू। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग। ये जो टूल एंड डाई मेकिंग है ये 4 इयर्स का होता है, और सब जो बाकी कोर्स हैं डिप्लोमा लगभग वो सारे 3 ईयर के। तो इसमें हम आगे ये भी बता देंगे कि कोर्स कौन सा कोर्स कितने ईयर का है। तो चलिए देख, यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि कौन से कोर्स ऑफर करते हैं, और इन सब में से टॉप कोर्सेज हैं सिविल इंजीनियरिंग, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, फिर उसके बाद आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन चार ब्रांचों में बहुत कंपटीशन रहता है। ये ऐसी चार ब्रांच है जो हर बच्चे की फेवरेट ब्रांच होती है, जिसमें हर कोई एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू आप गवर्नमेंट एग्जाम में जा सकते हैं, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के थ्रू आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। इस पर हमने वीडियो बना रखे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए आप देख लेते हैं कि एलिजिबल कौन कौन है इन सब कोर्सेज के लिए। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है जो डीएसयू ऑफर्स करता है, उसमें आप अगर आप एक बेसिक एलिजिबल स्टूडेंट है जो क्लास 10 पास कर चुका हो, वो किसी भी बोर्ड से हो सकता है, सीबीएसई से हो सकता है। पर इसमें एक कहता है डीमेरिट है कि अगर जैसे आप सीबीएसई से पास हैं तो आप दिल्ली के स्टूडेंट्स के अंदर आते हैं, पर अगर आप और किसी अदर बोर्ड से पास हैं तो आप आउटसाइडर के तौर पे आते हैं। तो ये एक मेरिट भी है और डीमेरिट भी है। जो बच्चे सीबीएसई से पास करते हैं वो दिल्ली के स्टूडेंट के तौर पे देखे जाते हैं, और जो और किसी बोर्ड से पास करते हैं जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, तो सब आउटसाइडर के तौर पे देखा जाता है। अभी आपको पता चल जाएगा मैं आपको बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ आउटसाइडर और दिल्ली के स्टूडेंट्स। तो समझ में आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है डिप्लोमा फुल टाइम डिप्लोमा के लिए वो है क्लास 10। यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ के साथ पास होना चाहिए वो स्टूडेंट। मैथ तो सबके पास होती है लगभग, क्योंकि ये कहते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे जितने भी कोर्स हैं वो सब है। और पर यहाँ पे एक केस है कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं तो आप पीसीबी या पीसीएम के थ्रू 12th पास आउट होने चाहिए। अब जिन्हें फार्मेसी करनी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो कम से कम 12th पास आउट होनी चाहिए, वो भी आर्ट्स कॉमर्स से नहीं। पीसीएम या पीसीबी, पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। या तो स्टूडेंट बायो के साथ पास होना चाहिए या तो मैथ के साथ। साइंस का स्टूडेंट होगा 12 से तो आराम से भर सकता है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। और जो कोर्सेज हैं लाइक सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उन सब के लिए सिर्फ बेसिक आपका होता है कि आप 10th पास आउट हैं तो आप भर सकते हैं। इसीलिए ये डिप्लोमा इतना पॉपुलर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हम आगे क्या देखेंगे। आप अब हम देखने वाले हैं कि कहते हैं आप अगर डीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा कोर्स में तो आपको पेपर क्या देना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा डाउट है।
कि पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड होगा, और क्या होता है पेपर का, पेपर के परसेंटेज वेटेज क्या होती है। देखिए वेटेज का भी बहुत बड़ा सीन है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इनका एंट्रेंस टेस्ट। देखिए जैसे ये इन्होंने लिख रखा है कि ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन डिप्लोमा प्रोग्राम्स फुल टाइम डिप्लोमा, तो आप फुल टाइम डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर आप ये सब छोड़ के देखेंगे नीचे, तो इनका एक सीटी एग्ज़ाम होता है जिसका ये 60% वेटेज लेते हैं फुल टाइम डिप्लोमा में। और जो आपने 10th पास आउट करा है उसकी भी 30% दी जाती है परसेंटेज। जैसे अगर किसी बच्चे का सीटी में आ गया 59%, तो अब जो 30% में से उसका परसेंटेज जुड़ेगा वो 10th का भी जुड़ेगा। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ईसीए, ईसीए ईसीए का मतलब होता है वो स्टूडेंट जो किसी स्टेट लेवल पे खेल चुका हो, कोई जैसे चेस खेल चुका हो, हॉकी खेल चुका हो, जिसने रिप्रेजेंट करा हो किसी भी लेवल पर। और वो लेवल्स जो है मैं आपको आगे दिखा दूंगा कौन से लेवल पे अगर आपने स्पोर्ट खेल रखा है तो आपको कहते हैं ये 10% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है। आपको स्कोर होता है, ये देखिए स्कोर के बेसिक है ये। अगर आपने आपके पास ये नहीं है तो आपका इन्हीं दोनों के बेस पे बन जाता है मेरिट लिस्ट। और अगर आपके पास एडिशनल ये है तो आप सोच लीजिए ये आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं। अगर आपके पास ये है, आपने इनमें से कुछ भी कर रखा है, जैसे आपने कोई चेस खेल रखा है, हॉकी खेल रखा है, आप कोई भी स्पोर्ट लवर है, आपने कहीं भी रिप्रेजेंट करा है किसी भी लेवल पर स्पोर्ट पर, तो आपको इतना एडिशनल नंबर मिलता है। वो एडिशनल नंबर भी बता दूंगा अभी आपको 10 नंबर में से कितना मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये आप समझ गए होंगे इनका सीटी एग्ज़ाम होता है, उसके बेस पर ये क्वालिफाई करता है। उसमें रीजनिंग होती है और बेसिक और क्वेश्चंस होते हैं लाइक मैथ हो गया, साइंस हो गया। तो आपको अगर उस पर भी वीडियो चाहिए कि या तो आप सीटी एग्ज़ाम इनका कैसे क्रैक कर सकते हैं डिप्लोमा के लिए, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके ऊपर भी हम वीडियो ले आएंगे, डिटेल वीडियो ले आएंगे। तो बेसिक यहाँ पे आप समझ लीजिए अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप सीटी एग्ज़ाम देंगे और आपके 10th के मार्क्स के साथ जुड़ के एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। इसमें जब आपको एक रैंक मिल जाती है मेरिट लिस्ट के साथ, तो जैसे आपको 2000 रैंक मिल गई तो आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट चॉइस भरेंगे। जैसे आपको पिछले कॉलेज दिखाए थे, आगे अब कॉलेज दिखाएंगे, तो आप उन सब कॉलेज में से अपनी चॉइस भरेंगे कि आपको कौन से ब्रांच में चाहिए। तो जब आप भर देंगे तो इसमें कई राउंड वो होता है एडमिशन का। जैसे फर्स्ट राउंड हुआ तो उसमें कई बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, कई बच्चे जो सेलेक्ट नहीं होंगे फिर सेकेंड राउंड में भरेंगे, फिर सेकेंड राउंड में भरेंगे, फिर सेकेंड राउंड होगा, कई बच्चों का उसमें सेकेंड राउंड में हो जाएगा, पर कई बच्चों का सेकेंड राउंड में नहीं हुआ तो थर्ड राउंड में होगा। तो ऐसे कई राउंड्स होते हैं, तो उसके पर एडमिशन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एलिजिबल कौन है और क्या एग्ज़ाम होता है और क्या वेटेज होती है एग्ज़ाम में। कई बच्चों को वेटेज ही नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि सीटी कर दिया तो सब हो गया, पर ऐसा नहीं है। अगर आप क्लास 10 में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको उसका भी फ़ायदा होता है। अगर आपने स्पोर्ट लवर हैं तो आपको उसका भी फ़ायदा होता है। कई बच्चों को स्पोर्ट की वजह से फ़ायदा होता है और क्योंकि कहते हैं, और ये अच्छी बात है कि स्पोर्ट को इससे बढ़ावा भी मिलता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कोई अगर स्पोर्ट का स्टूडेंट है तो देख सकता है, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल लिखा रखी है कि कितने कितने पॉइंट मिलते हैं। देख लीजिए अगर आपको, यहाँ पे हम 10 सेकंड वेट करेंगे और उसके बाद मैं अगली स्लाइड पे चल दूंगा। तो देख लीजिए जो अगर कोई है स्पोर्ट से तो देख सकता है। तो चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब रिजर्वेशन, अब अपने इंडिया की सबसे मेन प्रॉब्लम कह लीजिए या फायदा कह लीजिए। कई लोगों को दिक्कत है इससे, कई लोगों को फायदा है, तो हमें उससे कोई बात मतलब नहीं है, पर यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रिजर्वेशन ऐसा नहीं है कि आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, तो उसके बेस पे तो होता ही होता है। यहाँ पर जब आप डिप्लोमा एडमिशन के लिए जाते हैं तो यहाँ पे एक दिल्ली रीजन के जो स्टूडेंट है उन्हें उनके लिए अलग सीट रिजर्व रहती है, और जो आउटसाइडर हैं उनके लिए अलग सीट रिजर्व रहती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली के जो स्टूडेंट कैंडिडेट है उनके लिए 85% रिजर्व है कि इसमें कोई भी आउटसाइडर नहीं आ सकता। और जो ये आउटसाइडर बच्चे हैं इनके लिए सिर्फ
15% सीट है। इसीलिए मैं कहता आप दिल्ली के स्टूडेंट है या आउटसाइडर है, इसीलिए कहता हूँ क्योंकि कहता है आउटसाइडर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है और बहुत कंपटीशन रहता है उनके लिए कि कहता है इसमें दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेना डिप्लोमा में। तो इसीलिए कहता देख सकते हैं यहाँ पे आप 85% है। और यहाँ पे लिख भी रखा है कैंडिडेट पासिंग द क्वालिफाइड एग्जाम फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल college institute located within the National Capital Territory and City of Delhi will be considered for the Delhi region। यहाँ पे बेसिक मतलब क्या रखा है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने दिल्ली के कोई भी एनसीटी एरिया से कर रखा है कॉलेज जो लोकेटेड है एनसीटी एरियाज में नेशनल कैपिटल टेरिटरीज, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने नहीं कर रखा तो आप अनएलिजिबल हैं, तब आप आउटसाइडर्स में आएंगे, तब आपको दिक्कत होगी, तब आपके लिए सिर्फ 15% सीट रहेगी। और यहाँ पे एक अलग नोट है तो आप इसे भी देख सकते हैं। फॉर अ कैंडिडेट हु है पास द क्वालिफिकेशन एग्जाम थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल दिल्ली NIOS, a dedicated region shall be located in the center of exam segment। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। तो यहाँ पे देखिए, अब एक बच्चों का बेसिक क्वेश्चन उठता है कि ये ST और ST का फिर फायदा क्या है, ST SC OBC का क्या फायदा रहेगा। तो देखिए इसमें फायदा रहता है, अगर आप दिल्ली रीजन के हैं और आप उसमें OBC हैं, तो आप जितने भी बच्चे हैं आप उनके साथ प्ले करेंगे। जैसे आप दिल्ली रीजन के हैं, आपके पास OBC भी है, तो आप जो दिल्ली रीजन के जनरल बच्चे हैं उनसे आपको रिजर्वेशन मिलेगी, इसलिए आपका एडमिशन और आसान हो जाता है। और वही अगर आप आउटसाइडर हैं तो कहते हैं आपको आउटसाइडर में जितने बच्चे हैं उसमें आउटसाइडर के बच्चों में से आपको फायदा मिलेगा। अगर जैसे किसी के दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं, लाइक लगा लीजिए एक जनरल से और एक OBC से है, वो आउटसाइडर है, तो उसमें से OBC वाले का हो जाएगा और जनरल वाला रह जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। ऐसे ही दिल्ली में भी है कि अगर कोई दिल्ली का स्टूडेंट है, एक है एक है इनसाइडर जनरल कैंडिडेट और एक है दिल्ली रीजन का OBC कैंडिडेट, अगर दोनों के सेम मार्क्स है और रिजर्वेशन लगा रखे OBC वाले ने अपना कोटा लगा रखा है, तो कहते हैं OBC वाले का हो जाएगा और जो जनरल वाला कैंडिडेट है दिल्ली का उसका रह जाएगा, उसका होगा ही नहीं। तो यही बेसिक मतलब था, आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है समझाने की, पर फिर भी कोई डाउट हो सकता है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है DSU। तो देखिए, और कितनी सीट्स हैं। पहली बात तो अब मेन पॉइंट आ गया अपने वीडियो का, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कैंपस हैं, कौन कितनी सीट ऑफर करता है। आउटसाइडर कैंडिडेट के लिए दिल्ली के लिए कितनी सीटें हैं, टोटल कितनी सीट हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी मैंने लिस्ट लगा रखी है, अभी और भी सारी सीटें हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आप। जैसे अप्लाइड आर्ट्स की हैं यहाँ पर 66 टोटल सीटें हैं, जिसमें 56 है आपकी दिल्ली वाले बच्चों के लिए और 10 सीटें आउटसाइडर्स के लिए। जैसे अगर आप सिविल में इंटरेस्टेड हैं, जैसे आर्यभट्ट DSU अशोक विहार कैंपस है, कॉलेज अच्छा है ये वाला, तो इसमें 132 सीटें हैं, जिसमें 112 सीटें दिल्ली वाले बच्चों के लिए है और 20 सीटें आउटसाइडर्स के लिए है। और ये देख लीजिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग GV पंत में है 132 सीटें। तो आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख जाएंगे। आप इसमें पूरा पढ़ सकते हैं कि कौन से कॉलेज हैं, कौन सी कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच है। तो ये एक हो गया। अब यहाँ पे हम 10 सेकेंड वेट करेंगे और फिर अगले स्लाइड पर बढ़ जाएंगे। तो अब चलिए अगले स्लाइड पर आ गए हम। अब अगले स्लाइड पर भी यही सारे कॉलेज हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 132 सीटें हैं, जिसमें 112 दिल्ली वालों के लिए, 20 आउटसाइडर के लिए। ये मेरा भाई DSU में, तो इस शायद गर्ल कॉलेज है, तो इसमें आपका एडमिशन ना हो बॉयज़ का। तो चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए आज अब हम अपने वीडियो को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं। फीस फीस कितनी लगती है अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या डीएससी से कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं डिप्लोमा में, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्स की क्या क्या फीस लगती है। क्योंकि कहते हैं आखिरकार पैसा होगा तभी तो आप कोर्स कर पाएंगे। तो आखिरकार आपको एक आइडिया होना चाहिए कितना पैसा लग सकता है अगर आप कोर्स करते हैं। फर्स्ट ईयर की फीस कितनी होगी, सेकेंड ईयर की कितनी होगी, थर्ड ईयर की कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग की है यहाँ पर 15,750, 17,000 सेकेंड ईयर की, 19,000 थर्ड ईयर की। तो लगभग सब फीस ही सब कोर्सेज की सेम है, सिर्फ दो कोर्स, एक कोर्स को छोड़ के जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी, उसका सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है, इसलिए आपके 18 साल की फीस नहीं लगेगी। तो और सबकी फीस सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फीस के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको डीएसयू से कोर्स करना है या नहीं करना। क्योंकि कहते हैं ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हो सकता है आपके करियर का टर्निंग पॉइंट भी हो आपको डिप्लोमा करने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और भी कुछ डिटेल, अभी भी कोई डाउट हो, अभी आपको कोई डिटेल पूछना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके पूछ सकते हैं स्क्रीन शॉट के साथ, या क्वेश्चन कर सकते हैं रेज क्या। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें हमेशा, जिससे कोई भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें जो आपके लिए यूज़फुल रहे तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, और हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए। तो चलिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।